कि किसी के घर में किसी भी प्रकार का विषैला जंतु, खूंखार जीव जंतु ये न प्रवेश करने पाए, कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करने पाए, और कैसा भी जानवर वगैरह हो उसके घर में जो है रेखा खींचने का एक मंत्र हो, जिसके माध्यम से अगर वह रेखा खींच दी जाए तो उसके घर में वह प्रवेश न कर पाए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक कमेंट है, आप लोग देख पा रहे हैं, गुरुजी कोई ऐसा रेखा मंत्र दीजिए जिसमें उस रेखा को जिसके नाम से खींचा हो वह आदमी जानवर उसे पार न कर सके, क्योंकि हमारे घर मालिक का कुत्ता सीढ़ियों के पास और हर जगह शौच और गंदगी आदि कर देता है। कमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं। कुल मिला जुला करके इनके कहने का मतलब ये है, आप सभी लोगों के लिए भी लाभप्रद होगा कि किसी के घर में किसी भी प्रकार का विषैला जंतु, खूंखार जीव जंतु ये न प्रवेश करने पाए, कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करने पाए, और कैसा भी जानवर वगैरह हो उसके घर में जो है रेखा खींचने का एक मंत्र हो, जिसके माध्यम से अगर वह रेखा खींच दी जाए तो उसके घर में वह प्रवेश न कर पाए। तो इसके लिए एक मंत्र की आवश्यकता होगी। मंत्र ये आपके सामने। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, लेकिन इस मंत्र को आपको जपना होगा अधिकाधिक मात्रा में। 10,000 बार जपना होगा। किसी भी पूर्णिमा की रात्रि में, किसी भी अमावस्या की रात्रि में, नवरात्रि के नवमी की रात्रि में, या दशहरा की रात्रि में, या फिर कालाष्टमी कालरात्रि के दिन, या फिर किसी ग्रहण के समय 10,000 बार इस मंत्र का जाप करना होगा आपको। जब 10,000 बार इस मंत्र का जाप आप कर लेंगे, उसके बाद 108 बार चूने के पत्थर पर फूंक मारना है। चूना का पत्थर लेना है, सफ़ेद रंग का, सफ़ेद होता ही है, तो उस पत्थर पर 108 बार फूंक मारना है, और वो चूना का पत्थर आप अपने घर के चारों तरफ जो है उस चूने के पत्थर से रेखा खींचेंगे। अब ये रेखा कई प्रकार से आप खींच सकते हैं, वो सारे प्रकार आपको बता दे रहा हूँ। कई प्रकार का तात्पर्य ये है कि अगर घर आपका चारों तरफ से खुला हुआ है तब तो आप अपने दीवार से दीवार घिसते हुए जाएंगे वो चूना का पत्थर, और कदाचित आपके अगल बगल में घर बना हुआ है तो आप अपने छत का जो छत से छत ऐसे घुमाते हुए जाएंगे चारों तरफ। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं। बाकी जो है और कोई तरीका ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर जो है घर दोनों साइड से बना हुआ है, दोनों साइड से भी बना हुआ है, कहीं कहीं पीछे से भी 3 साइड से घर बना हुआ रहता है, मतलब दाएं साइड, बाएं साइड और पीछे से, तो फिर आप चूना पत्थर जो है अपने ही घर के चारों तरफ खींचेंगे। मतलब छत पे चले जाएंगे और छत की दीवार से दीवार घिसते जाएंगे, वो चूना का पत्थर चारों तरफ जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पर ला करके उसको जो है चूना का जो घिसना है वहीं पर ला करके उसको मिला देंगे। तो इस प्रकार से रेखा बन जाएगी। और किसी किसी का घर अगर खेत वगैरह में है, कहीं खाली जगह पर है, चारों तरफ से घर बना ही नहीं है, तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो अपने दीवार से दीवार चलते जाइए, चारों तरफ से घूम करके वहीं पर मिला दीजिए। ये रेखा खींचने का ये तरीका हुआ। अब ये सिद्ध कैसे करेंगे वो आपको बता दूं। मैंने तिथियां बता दी कि किसी दीपावली के दिन कर सकते हैं, होली के दिन कर सकते हैं, अमावस्या की तिथि में कर सकते हैं, पूर्णिमा की तिथि में कर सकते हैं, नवरात्रि की नौमी तिथि में कर सकते हैं, दशहरा को भी कर सकते हैं, कालाष्टमी कालरात्रि के तिथि में भी कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने। अब करना कैसे है कि लाल आसन ले लेना है, लाल वस्त्र ले लेना है, किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में या फिर भगवान भोलेनाथ शिवलिंग जहाँ पर विराजमान हो वहाँ पर एकांत रात्रि को 9 बजे आप अनुष्ठान आरंभ करेंगे। रुद्राक्ष की माला लेंगे, तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। अगर शंकर जी के मंदिर में है तो शंकर जी का विधिवत धूप दीप भोग आदि लगा करके पूजन करेंगे। अगर दुर्गा माता के मंदिर में है, काली माता के मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा माता का मंदिर सबसे ज़्यादा उपयोगी माना गया है इस मंत्र के लिए। वहाँ दुर्गा माता जी का अच्छे से फूल चढ़ाएंगे, माला वगैरह भोग वगैरह लगा करके, जैसे उस मंदिर की व्यवस्था वैसा करके, और उसके बाद आप 9 बजे रात्रि को बैठेंगे। 10,000 बार इस मंत्र को जपना है। अब इसमें 4 या 5 या 6 घंटे भी लग सकते हैं। ये एक दिन आपको कर लेना है। उसके बाद जिस भी घर का आप जो है ये चूना 108 बार फूंक मार करके जो है ये कर देंगे,
कीलन कर देंगे, उसके घर में जीव जंतुओं का प्रवेश नहीं होगा। इस मंत्र की ऊर्जा 6 महीने तक आपके साथ रहती है। जिसके घर पर कीलन करेंगे उसका घर 1 वर्ष तक के लिए कीलित हो जाएगा और आप 6 महीना तक इस मंत्र का प्रभाव है, इस मंत्र की साधना के बदौलत 6 महीना तक जितने भी घरों का चाहें उतने घरों का कीलन चूना पत्थर लेकर के कर सकते हैं। 6 महीने बाद आपको दोबारा साधना करनी पड़ेगी। 6 महीना जब आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद आप घर कीलन नहीं कर सकते, उसके बाद दोबारा आपको ये साधना करनी पड़ेगी 10,000 मंत्रों का। लेकिन जिसके घर का कीलन करेंगे उसका 1 वर्ष तक के लिए कीलित हो जाएगा और आपका जो है ये साधना का जो फल है वो 6 महीने तक कार्य करेगा। ये मंत्र 6 महीना तक आपके साथ रहता है, ऊर्जा इसकी साथ रहती है। आप चाहे जितने घर कीलित कर सकते हैं इतने दिनों में। अगर आप खुद का ही करना चाहें तो खुद का कर लीजिए, नहीं तो खुद के इष्ट मित्र परिजनों का भी कर सकते हैं, या फिर आप जन कल्याण करते हैं तो 6 महीने तक जहाँ भी घर कीलन करने की समस्या है, सांप जैसे जहरीले जीव जंतु, खूंखार जीव जंतु जिसके भी घर में आते जाते हैं ना आए जाएं, इसके लिए यह मंत्र है, बता दिया मैंने आपको। इसका प्रयोग करिए, लाभ लीजिए, जन कल्याण करिए, स्वयं का भी कल्याण करिए। इस मंत्र के और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। राधे राधे।